नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद जिप सदस्य ने प्रबंधन को सौंप मांग पत्र। 1 सप्ताह में समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। गोपीनाथपुर कोलियरी में कार्यरत जीसीपीएल कंपनी प्रबंधन को जिप सदस्य संजय सिंह पिंटू ने मांग पत्र सौंपा। उन्होंने प्रबंधन से आग्रह किया कि 1 सप्ताह के अंदर हमारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो सोमवार से कंपनी परिसर में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिप सदस्य संजय सिंह पिंटू ने कहा कि जीसीपीएल कंपनी प्रबंधन 2024 से काम कर रही है, परंतु कंपनी प्रबंधन द्वारा आरएआर कमेटी एवं विस्थापित कमेटी का गठन नहीं किया गया है। साथ ही अब तक जितने मजदूरों को कम पर रखा गया है, उनका बेसिक मजदूरी क्या है, इसकी जानकारी भी नहीं दी जा रही। कितने विस्थापित महिलाओं को रोजगार दिया गया है, इनकी भी जानकारी नहीं दी जा रही। मैंने पूर्व में भी कंपनी प्रबंधन से उपरोक्त मांग किया था, परंतु संपत्ति द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। मैंने अपने पत्र में भी कहा था कि यदि सोमवार तक जवाब नहीं दिया जाएगा तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, परंतु प्रबंधन द्वारा प्रशासन के सहयोग से गोपीनाथपुर कोलियरी परिसर निषेधाज्ञा लगा दी गई है तथा परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मैंने आज फिर से मांग पत्र प्रबंधन को सौंपा है। यदि 1 सप्ताह के अंदर हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की गई तो मैं आंदोलन के लिए बाध्य होऊंगा। धनबाद जिला ब्यूरो चीफ पप्पू केवट की रिपोर्ट। उसको परमानेंटली बंद करके और यहाँ के जो कि आज एक साधारण सा भूख हड़ताल के लिए यहाँ पे पुलिस ने छावा किया गई है, साथ में 144 का भी सुन रहे हैं, क्या कुछ सच्चाई इसमें है? देखिए, ऐसा है कि मैं फरवरी महीना से गोपीनाथपुर में जो घटनाक्रम घटा, जिनके ऊपर लाठी चली वो भी हमारे वोटर थे, जिन्होंने लाठी चलाया वो भी हमारे वोटर थे, और वो दृश्य हमको अच्छा नहीं लगा था। और हम इंतज़ार कर रहे थे कि कंपनी कम से कम इन चीज़ों से सबक लेगी और कुछ सार्थक पहल करेगी ताकि लोग आपस में भिड़े नहीं, लड़े नहीं। मैं भी मानता हूँ कि कंपनी के पास बड़ा सीमित संसाधन है, वो सारे लोगों को तो नियोजित नहीं कर सकती है, लेकिन कम से कम मिनिमम जो यहाँ के लोकल लोगों को नियोजित कर सकती थी उसने वो भी नहीं किया है। और जिनको जो इस परियोजना से प्रभावित नहीं होने वाले हैं वैसे लोगों को उन्होंने नियोजन दे दिया है। तो मेरा कंपनी से पत्राचार के माध्यम से पहला आग्रह था कि आप यहाँ पर आरएआर कमेटी बना दीजिए और उस कमेटी के माध्यम से लोगों को नियोजित करने, रोजगार से जोड़ने या कैसे उसको आप उनके जीवन स्तर को बढ़ा सकते हैं, उस पर काम किया जाता है। कंपनी का पहला चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने दूसरा चिट्ठी दिया कि ऐसा है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उसमें जो 3-4 गाँव हैं जिनकी ज़मीन गई है, आज नहीं, ईसीएल कभी भी यहाँ पर उत्खनन कार्य किया हो या कंपनी ने उत्खनन कार्य किया हो तो यहाँ के लोकल लोगों का ही ज़मीन गया होगा। यहाँ के दो आपके खास निष्ठा के दत्ता लोग हैं, उनका ज़मीन गया है। जो यहाँ पर आपका सहरपुरा बस्ती है, तमालतोल बस्ती है, गुंदली भिटा है, यहाँ के लोगों, यहाँ के रैयत थे, उनका ज़मीन गया था। उस ज़मीन पे ईसीएल ने पहले उत्खनन किया, उसके आगे कंपनी ने किया था और अब उस पर जीसीपीएल करने जा रहा है। तो उनको नियोजन मिलना चाहिए। जब एक ज़मीन पर आप 3 बार उत्खनन कर सकते हैं, 3 बार नौकरी दे सकते हैं, उनको नौकरी मिलना चाहिए, उनको नियोजन जुड़ना चाहिए। लेकिन वैसे लोगों को उसमें न करके कुछ राजनीतिक प्रभाव में ये कुछ ऐसे लोगों को नियोजन देना चाह रहे हैं जो नेताओं को खुश करने के लिए। तो मैं उसी का विरोध करने के लिए यहाँ पर पत्र दिया था और कहा था कि अगर आप पीएपी या तो अगर आप आरएआर कमेटी नहीं बना सकते तो पीएपी बनाइए। पीएपी नहीं बना सकते हैं तो आप चिन्हित कीजिए कौन कौन आपका प्रभावित लोग हैं और फिर उनको आप कीजिए। कोई कुछ तो कीजिए जो आपका जो वाकई में प्रभावित लोग हैं उनको नौकरी मिले। कंपनी मुखदर्शक रही तो मजबूर होकर मुझे आंदोलन में जाना पड़ा और आज से मेरा भूख हड़ताल का आंदोलन था। लेकिन मैं कंपनी को धन्यवाद दूंगा कि शनिवार को उन्होंने मुझे से प्रचार किया, एक पत्र दिया कि आपके यहाँ के जो लोग हैं उनको हम लोग कंसीडर करेंगे और आपके संग वार्ता में जाएंगे। हमसे उन्होंने कहा कि 3-4 दिन आंदोलन को टालने का। तो उनके पत्र का जवाब और उनकी बातों को मानते हुए अगले सोमवार तक मैंने आंदोलन को टाला है और अगले सोमवार से अगर सार्थक वार्ता नहीं होती है तो अगले सोमवार से मैं यहाँ फिर से भूख हड़ताल बैठूंगा और कुछ जो डिमांड मेरा जो 5-6 पत्राचार के माध्यम से था उसको एक पत्र में ही मैंने संलग्न किया है और उसको मैं अभी देने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी पर वार्ता हो जाए। नहीं तो फिर अगले सोमवार से चाहे वो धारा 144 लगाए और चाहे वो पुलिस फोर्स दे, आंदोलन होगा और जरूर होगा।